अब आना तब ने रखा कहाँ से बता रखा के सपने को साकार करने के लिए, ग्राम स्वराज बनाने के लिए, अपने बिजनेस को छोड़ करके गांव में आकर के आज जो उद्घाटन कराने का काम किया है भाई बीना पारा के प्रधान श्री असलम खान जी जोरदार तारीफ करके इनके तरफ में कई बार प्रयास किए यहाँ बुलाने के लिए, 2 बार मैंने समय दिया, दोनों बार समय इन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो पाया। विधानसभा अध्यक्ष हैं अंगद राजभर, श्री राजन राय जी जो खंड विकास अधिकारी, श्री सुनील यादव प्रधान संघ अध्यक्ष, श्री दिनेश सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी मीनापाड़ा, सहायक विकास अधिकारी पंचायत मिर्जापुर, जिला पंचायत अधिकारी श्री मानस राय ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी मिर्जापुर, अनिल यादव ब्लॉक अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ मिर्जापुर सहित यहाँ उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पत्रकार भाइयों का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी गण का, दोस्तों जिस सपने को लेकर के आपके प्रधान, आपके गांव के प्रधान जी ने तो एक मिसाल पेश किया है, तो सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज का सपना उन्होंने देखा था। उस सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अनवरत संघर्षरत हैं, जिसकी एक मिसाल प्रधान जी ने आपके सामने रखा। अब ये पंचायत भवन बना किसके लिए? ये चिंतन आपको करना है। ये गांव के लोगों के लिए जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो लाभ आप नहीं ले पाते थे, उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने के लिए आज किसी पंचायत भवन में हमारे पंचायत सहायक, आपको यदि पेंशन की किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे नया पेंशन हो चाहे पुराना पेंशन कट गया हो, उसको भी ठीक कराने का अगर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आपका पंचायत सहायक यही पंचायत सचिवालय में ही बैठ करके आपको ठीक कर देगा और आपको पुनः 1000 रुपया पेंशन आने लगेगा। जो योजना प्रदेश सरकार की है। इतना ही नहीं साथियों, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको खतौनी बनवाना है, कहीं नहीं जाना है, बिजली का बिल जमा करना है, कहीं नहीं जाना है। 246 योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आपके हित के लिए, गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपका पंचायत भवन क्या हर तरह, मुझे तो खुशी है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई प्रधान जी को कि इस तरह का पंचायत भवन हम तीसरा देखे हैं। या तो मैं जब पश्चिम में जाता हूँ तो उधर पाता हूँ इसी जिले में, या तो मैं इधर आया हूँ, कभी मैं आजमगढ़ में तो घूम रहा हूँ 4 महीने से। गाँव चौपाल लगा रहे हैं लोग, हमारे डीपीआर महोदय परेशान हो जाते हैं कि मंत्री को जाके स्वागत के लिए मंत्री घूम के आजमगढ़ में दिखाई देते हैं। तो हम मीटिंग करते हैं बॉम्बे और शाम को आ जाते हैं लखनऊ और सुबह आ जाते हैं आजमगढ़, और फिर हम चले जाते हैं रात को चले जाएंगे रसला, और फिर बिहार मीटिंग करेंगे, फिर शाम को चले जाएंगे लखनऊ। तो हमारा रूट ऐसा है कि कोई समझ नहीं पाता। हमारी मंशा है आप तक योजनाओं की जानकारी देना, जितना सरकार की सोच उससे भी आगे बढ़ करके काम खंड विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से जोरदार ताली बजा करके उनका सहयोग करके हमारे सभी अधिकारी पंचायती राज के हों चाहे ग्राम विकास के हों, सभी अधिकारियों ने मिल करके
जो सहयोग प्रधान जी का किया। और मैं तो कई दिनों से था, कई महीनों से जो सुनता आया हूँ, तो मैं यही कहता था कि प्रधान जी लगता है अपना रुपया लगा रहे हैं। ये अपना रुपया भी लगा करके प्रधान जी ने गांव के विकास के लिए, गांव की बेहतरी के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए इन्होंने अपना जो कदम बढ़ाया है, आप लोग के काम की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास समय ये सब कम है। साथी हम जो इनके काम को मैंने देखा, अभी मैं बैठ के बात कर रहा था कि मैंने कहा इससे पहले मैंने प्रधान जी को लिखवाया था, लिखवाने के बाद मैंने वादा किया था, तो वो प्रधान जी ने वादा नहीं निभाया। तो इन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं अगला चुनाव लड़ करके आपको इस काम को पूरा करूंगा। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने काम पर आपने संकल्प जो आपका था उसको आपने पूरा किया। और जो अधूरा काम है, जो अधूरा काम है, हमारे ग्रामीण विकास अधिकारी महोदय हैं, डीपीआरओ महोदय हैं और सभी हमारे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं। जरूरत पड़ेगी अध्यक्ष प्रधान जी तो आपकी समस्या को लेकर हम मुख्यमंत्री से भी मिल करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे दोनों डीपीसीआर हो, चाहे किसी कोई भी मिनिस्टर हो, जहाँ भी आपको सहयोग हमारे लायक हो, हमारे पंचायती राज मिनिस्टर हमसे जो भी सहयोग आधी रात को भी ललकारेंगे, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इस गाँव के विकास में इतना खुश हूँ कि शायद हमारे तमाम साथी हैं, अधिकारीगण भी हैं, पुलिस विभाग के हैं, सभी अधिकारी एक मिसाल देखने को मिला कि लक्ष्य इन्होंने बनाया कि मैं इस काम को करूंगा और करके दिखाया। इस नाते साथियों, संघर्षशील जीवन है, संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। देखिए, नेताओं की बात मैं आपको बता दूं, नेता सिर्फ वोट के लिए लड़ता है, नेता वोट के लिए लड़ता है, वोट पा जाता है तो फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर मैं प्रधान जी की मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने दिया इनको, और इन्होंने ऐसा भव्य पंचायत भवन बना करके आपको दिया। ऐसा काम अपने संबंधित अधिकारियों के सहयोग से मिलकर के जो किया है। देखिए, प्रदेश सरकार की जो योजना, अभी नई योजना, एक दिन में बताऊंगा आपको, 500 करोड़ रुपया एक उद्योगपति को बिना ब्याज का लोन देने के लिए मिला। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मत को तो हम लोग पास करेंगे, लेकिन इसमें 2 लाइन और जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि बताओ क्या आपके सुझाव है। मैंने कहा अगर एक आदमी को 500 करोड़ रुपया बिना ब्याज का दिया जा सकता है, हम सबको नौकरी यूपी में नहीं दे सकते, लेकिन जो नौजवान रोजगार करना चाहता है तो 5 लाख रुपया बिना ब्याज का देगा कि उसको रोजगार करने का लाखों नौजवान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो आप भी उस योजना का लाभ उठाना चाहे तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो चीजें जो योजनाएं बन रही हैं, अभी हम लोगों ने जीरो पावर्टी योजना, जो गांव में एकदम गरीब था, जिसको आवास न मिलने की संभावना थी, ऐसे परिवार को हर गांव से 25 परिवार का चयन हमारे पंचायत सहायक, कृषि सखी, रोजगार सेवक के माध्यम से हर गांव से 25 परिवार, पूरे प्रदेश से 15 लाख परिवार का चयन हुआ है। ऐसे 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड हर साल में 1 साल के अंदर 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए उसको रोजगार मुहैया कराना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू हो गया है, 1 साल के अंदर उसको सारी व्यवस्था देकर के हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। ये योगी जी के राज में हम 15 लाख परिवार को, सीएम आवास अलग चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास अलग चल रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा साथियों कि जो सरकार की योजनाओं को से अगर वंचित है तो हमारा आपका दुर्भाग्य है, उसको संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी नाते पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है कि हमारे अधिकारी आएंगे, चौपाल लगाएंगे, आपको बताएंगे, जो योजनाएं बन रही है उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, उसका लाभ उठाने के लिए आप तत्पर रहिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और नेताओं की परिभाषा को छोड़ो, देखो नेता आपस में लड़ते हैं वोट के लिए। अगर अभी हम ढोलक आपको बता दें, अगर राहुल जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, अगर हम बात करें मायावती जी की, अगर बात करें अखिलेश जी की, आप बताओ हम लोगों के पास वोट की जमीन है, जिन के नाम से वोट की जमीन की परेशान है, एक ही वोट की जमीन का लाभ
मजबूत मुसलमान उठा रहा है। सरकार की मंशा है कि कमजोर मुसलमानों के भी बेटा बेटी और महिलाओं को भी प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। लोग समझा नहीं पा रहे। अभी जब एनआरसी और सीए आया तो लोगों ने कहा कि नागरिकता लेने का कानून है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। ये नेताओं के लिए उदाहरण करते हैं, इनसे समाधान करते हैं, एक दिन करते हैं।